हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर के आ गया हूँ सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, और साथ साथ डिस्कस कर रखा है लाइन, इंटरसेप्ट, स्लोप एंड ऑल्सो हमने डिस्कस कर रखा है कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो हमारा जो पहला ये जो पीपीटी है वो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका सबसे पहले हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म जो हो, एक सेकंड, जिसका फॉर्म जो हो इस फॉर्म में हो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c। इसका सिंपल कहने का मतलब है जो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर्स ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक और कंडीशन है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कंडीशन क्या है? a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। जब मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल भी बताया था तो बताया था y इक्वल टू ax प्लस b या p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। वहां पे भी हमने ये बताया था कि a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वहां पे a 0 हो जाता तो वो हो जाता कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस केस में अगर a 0 हो जाएगा तो जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू b ऑफ x प्लस c। इसका मतलब वो फिर से एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉलिनोमियल के लिए। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो ये टर्म a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरीके से जब क्यूबिक में बात करेंगे तो a x क्यूब होगा, वहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है देखते हैं अभी। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये जो हमारा होगा ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से लिख करके इसको लिखेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, जो कि हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तो यहां तक ये यहीं तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स। तो क्वाड्रेटिक, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? p ऑफ x इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा था a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये पैराबोला रिप्रेजेंट। अभी हमने इक्वेशन भी लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख देते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब जो पैराबोला होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्राफ ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देख लेते हैं पैराबोला कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये जो पैराबोला होने वाला है ये पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये पैराबोला ऐसा हो सकता है। ये पैराबोला 1 है, ये 2 है और ये 3 पैराबोला है। तो ये पैराबोला कुछ भी हो सकता है इस इक्वेशन का। वो डिपेंड कैसे करेगा? वो डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी, उस पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला कैसा होने वाला है, कौन सा पैराबोला होने वाला है, अपवार्ड होने वाला है, डाउनवार्ड होने वाला है, या फिर जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। ये सारी बातें हैं जो डिपेंड करेगी हमारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पे। जो कांस्टेंट्स है ए बी एंड सी। तो चलिए हम पैराबोला को देखते हैं कि कब होगा अपवार्ड पैराबोला, कब होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसको डिस्कस करने से पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं।
तो अब देखते हैं कि या क्या कंडीशन होगा कि पैराबोला जो बनेगा, यहाँ पे भी कंडीशन वही है, ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब डिस्कस करते हैं कि कब होगा अपवर्ड पैराबोला और कब होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड ये एक कंडीशन तो फिक्स हो गया कि ए 0 नहीं हो सकता है। तो जो अपवर्ड पैराबोला के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो पैराबोला होगा वो होगा अपवर्ड, कुछ इस तरीके का। हमने अभी सिर्फ केवल डिस्कस किया है कि पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड होगा अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो। ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रूट्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ये जस्ट हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन ये हो गया केस 1, केस 1। इसी तरीके से केस 2 क्या है? ए लेस देन 0। इसमें जो पैराबोला बनने वाला है वो बनने वाला है डाउनवर्ड पैराबोला। ये कंडीशन है ए लेस देन 0 का, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ए तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ए 0 नहीं हो सकता। ए अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो हो गया अपवर्ड पैराबोला। ए अगर लेस देन वो हो गया, लेस देन 0 हो गया, सॉरी लेस देन 0 हो गया तो हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। अब बात करेंगे इसके रूट्स वगैरह के। तो रूट्स के लिए चलते हैं अगले पीपीटी पे। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या समझा इससे यही समझे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हमने क्या लिखा था? पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा, p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज किया? px को लिख दिया px इक्वल्स टू 0, तो बन गया हमारा a ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ऐसे बना हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां की a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे इसके रूट्स को। इसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके रूट्स को जो फाइंड करने का मेथड है उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो। श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर रूट्स। ये है हमारा श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हमने पहले बता रखा है कि अगर एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे, या उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे n। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2। तो सपोज कर लिया हमने कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी इस फॉर्मूले से वो आती है सपोज कर लिया हमने कि जो रूट्स है वो है अल्फा कॉमा बीटा। हमने ये सपोज कर रखा है अल्फा कॉमा बीटा। तो अब हम इसका जो फॉर्मूला से जो आता है वैल्यू वो आता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप यहाँ पे ये ध्यान देना, अल्फा जो है एक यहाँ पे 2 वैल्यू लिखा हुआ है। एक क्या है? अगर आप पहली बार में आप माइनस को नेग्लेक्ट कर दो, माइनस को आप ध्यान ही मत दो, तो जो हमारा इक्वेशन है क्या है? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरा जो बीटा है वो क्या है? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कहीं ना कहीं 2 वैल्यू है जो कि अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर आप गेट का पेपर दे रहे हो तो किसी भी क्वेश्चंस में, कोई भी ईयर का ऐसा पेपर नहीं आया होगा जिसमें गेट का इस फॉर्मूले का यूज नहीं आया होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक दोनों पे बेस्ड किसी एक पे तो सवाल आता ही आता है। तो ये हो गया रूट्स निकालने का फॉर्मूला। अब इसको हम फर्दर देखते हैं। अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा सकता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको कहा गया कि इसका रूट्स क्या होगा, आप रूट्स निकालो। तो जो स्मार्ट होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज को, वो डायरेक्ट इसको फैक्टराइज भी कर सकता है, वो डायरेक्ट फैक्टराइज करके आंसर लिख देगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस फार्मूले से कैसे निकाल सकते हो? सपोज कर लो कि इसका रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है और जो उसका रूट्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ बी। तो बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस ऑफ बी करेंगे तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मीन्स -6 का होल स्क्वायर, दैट इज 36। बी स्क्वायर में आ गया 36 माइनस ऑफ 4ac। 4a क्या है? 1 है, c क्या है? 8 है। 4 इंटू 8 32, तो माइनस ऑफ 32 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2a। तो a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 दैट इज 4। 4 का रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा 6 को 2 से जो प्लस करेंगे 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आएगा एक वैल्यू, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। तो अल्फा कॉमा बीटा का जो रिस्पेक्टिवली वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा 4 कॉमा 2। तो ये रूट्स निकालने का तरीका हो गया क्वाड्रेटिक का। अब इस तरीके से देखेंगे कि क्वाड्रेटिक के रूट्स के और भी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या है, इसको पैराबोला में अब दिखाएंगे कैसे कि ग्राफ पे कौन सा रूट है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया रूट्स निकालने का तरीका। तो अभी हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला हम क्या देखेंगे? सम ऑफ रूट्स। हाँ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे। तो अभी हमने रूट्स को निकालना सीख गया है क्वाड्रेटिक में, कि क्वाड्रेटिक में जो रूट्स को निकालने का जो तरीका है वो है श्रीधर-चार्याज फार्मूला। और इसका यूज कहाँ आता है? तो आपने वेंटिलेशन जब पढ़ते होंगे तो उसमें जब बूस्टर का फैन का यूज आता होगा तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। उस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते हैं तो क्यू की वैल्यू आती है। उसी तरीके से ये सिंपल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है रूट सॉल्व करने के लिए। तो सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फिर से हम वही इक्वेशन लिख देते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू हमने मान लिया है 0 है, तब ये इक्वेशन बना है। और जो इक्वेशन बना है वो है ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां की a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का देखेंगे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, आप जैसे एक बार फिर से मैं वो लिख दूं फॉर्मूला, श्रीधर-चार्य वाला क्या था फॉर्मूला? अब अलग अलग करके लिख देता हूं। दोनों जो प्लस माइनस का सिंबल था उसको अलग करके लिख देता हूं। मान लिया कि ये अल्फा है और बीटा वाला जो है मान लिया कि वो माइनस वाला है। ये हो गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है एक अल्फा रूट है, एक बीटा रूट है। अब हम करेंगे सम ऑफ रूट्स। दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से आप डायरेक्ट देख करके सॉल्व कर सकते हो। जब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो सिंपली आ जाएगा -b/a।
ये हो गया सम ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा अल्फा इंटू बीटा। आप सिंपली अगर चेक करना चाहो तो आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हो, ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे, जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा c डिवाइडेड बाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। बाकी अगर इसको आप चेक करना चाहो कि एक एग्जांपल से चेक करवाइए, तो अभी हमने जो पिछला एग्जांपल ले लिया था उसी को ले लेता हूं। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। सपोज कर लो कि ये हमारा एग्जांपल का इक्वेशन है। अब यहां से हम सॉल्व करके इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये सचमुच में सही है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हमने निकाल रखा है। तो रूट हमारा जो आया था वहां से वो आया था 4, रूट्स जो था 4,2 था। अब देखेंगे सम ऑफ रूट क्या होगा। तो फॉर्मूले से देखेंगे क्या है, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, ए आ गया 6। क्या सम ऑफ रूट्स के बराबर है ये? बिल्कुल बराबर है। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया? बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट, एक सेकेंड आप इसको ऐसे कर लो, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आएगा वो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। तो सी क्या है हमारा? सी जो है कांस्टेंट टर्म दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 1। तो ये जो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या इसका प्रोडक्ट 8 है? रूट्स जो 4 और 2 है उसका प्रोडक्ट क्या 8 है? बिल्कुल 8 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारा ये फॉर्मूले से वेरीफाई हो गया। इसको हमने एग्जांपल भी करके देख लिया। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है इसको आप जितना अच्छे से याद रखोगे उतना फायदा होने वाला है आपको गेट के पेपर में। तो इसको आप याद कर सकते हो, याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं हम क्या देखेंगे कि पैराबोला जो भी हमने बनाया था, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब देखेंगे पैराबोला पे रूट्स कहां पे होते हैं, मतलब जो एक्सिस पे कहां पे कट करता है, क्या रूट्स होते हैं उसको देखते हैं अभी। तो इसको आप देख लो, लिख लो। अब हम वापिस चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां हमने अभी रूट्स फाइंड कर रखा है हमने। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। पैराबोला कैसे? अब इसके बात करेंगे हम कि कब रियल रूट होगा, कब इमेजिनरी रूट होगा, कब जो होगा रूट होगा रियल के साथ साथ रिपीटेड रूट होगा, उसकी बात करेंगे अभी। तो हमने सिंपल देख लिया, जो हमारा इक्वेशन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसका जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमने लिख रखा है ऑलरेडी पिछले स्लाइड में। अब हम इसकी बात करने वाले हैं पैराबोला इक्वेशन का। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया था, एग्जांपल वाले इक्वेशन को फिर से यहाँ पे चिप देते हैं। वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये था हमारा एग्जाम्पल का इक्वेशन। अब इसको हम पैराबोला पे सॉरी ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसा बनता है। तो हमने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। अब यहां से हम बात करेंगे, एक तो जैसे आप 10th में पढ़ा होगा कि एक एक पॉइंट को डालते जाओ, एक्स की वैल्यू 0 डालो फिर वाई पे प्लॉट करो, फिर एक्स का वैल्यू 1 डालो फिर वाई प्लॉट करो क्या आता है इसकी वैल्यू। उस तरीके से करके बचपन में सीखा था हमने क्लास 10th में। अब हम डायरेक्ट रूट से करके सीखेंगे। रूट कैसे निकालेंगे? इसका रूट हमने ऑलरेडी देख रखा है। रूट क्या था हमारा? रूट जो था वो था 4,2 या 2,4, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यानी एक रूट था हमारा ऐसे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कहीं ना कहीं एक रूट है हमारा और एक रूट ये है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसे।
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये जो है हमारा 4,0 है और ये है जो 2,0 है, ये वाला पॉइंट है। तो ये हमने ये रूट को प्लॉट कर दिया। रूट क्या है, एक 2 है, एक रूट क्या होता है, जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए, जिस x की वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो उस फंक्शन का रूट हो जाता है। सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां पे y का वैल्यू 0 हो जाए, जिस वैल्यू ऑफ x के लिए, वो वैल्यू ऑफ x ही रूट हो जाता है उस फंक्शन का। तो यहां पे हमने देख लिया कि ग्राफ बनाने के लिए। अब एक और चीज कि ये क्या है, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, जब y इक्वल टू mx प्लस c पढ़ रहे थे, तो जो वहां पे c था वो था y इंटरसेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे ये c जो है ये भी y इंटरसेप्ट ही है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि इस इक्वेशन में c का वैल्यू क्या है। अगर डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ इक्वेशन दे दिया और बोला कि इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे से जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो सिंपली हो जाएगा 8। तो क्या ये कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, जहां पे ये जो ग्राफ है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,8। तो लीनियर जैसा ही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें भी है, जो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जैसे उसमें पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो c था वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे भी जो c है वो भी y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका पैराबोला इस तरीके का हो गया तो ये जो है y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, a इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस तरीके से पैराबोला का जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे की स्लाइड्स को। इसको आप देखना चाहे देख लीजिए। ये इंटरसेप्ट वगैरह बता दिया हमने, पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, रूट्स को कैसे एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं उसको भी देख लिया। अच्छा, एक चीज में और बताना रहा है, उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होने वाला है और कैसे चेक करेंगे, ये आप इसको देख लो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, एक सेकंड देख लेता हूं, अगर आगे का स्लाइड है उस पर तो मैं उस पर बात करता हूं। ये तो मैक्सिमम मिनिमम अभी मैं बताने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, तो नेचर ऑफ रूट्स मैं इसी में बता देता हूं। यहां पे बता देता हूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, आप वो फॉर्मूला देख रहे थे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या होता था, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो है रूट की वैल्यू थी। तो ये रूट का वैल्यू इमेजिनरी कब हो सकता है, क्योंकि जो इक्वेशन आपका दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें a b c जो थे वो तो रियल नंबर थे, बट इसमें जो सारे एबीसी हैं वो रियल नंबर है। ये इमेजिनरी किस केस में होंगे, ये इमेजिनरी उसी केस में होंगे जब ये रूट के अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका सिंपल फंडा है कि जब रियल रूट्स कब होंगे, रियल रूट्स होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हो गया रियल रूट्स का कंडीशन, ये हो गया रियल रूट्स। अब बात करते हैं रियल विथ रिपीटेड। समझ रहे हो, रूट्स जो होना चाहिए वो रियल भी होना चाहिए और रिपीटेड भी होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है, रियल एंड रिपीटेड। रियल और रिपीटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है। तो ये बेसिकली जो है रियल रूट जो ये है ये इसका सुपर सेट है।
तो ये जो है इसके अंडर आता है। अब एक और केस बच गया हमारा इमेजिनरी वाला, उसको इधर लिख देता हूं। इमेजिनरी रूट्स किस कंडीशन में होता है? तो इमेजिनरी, ये टर्म इमेजिनरी कब होगा? ये प्लस माइनस बी से तो कोई मतलब नहीं है। ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो जो रूट होगा वो इमेजिनरी होगा। तो सिंपल हम इसी की बात करेंगे, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रूट्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इमेजिनरी। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट्स का मतलब है कि वो किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए वो फंक्शन जीरो नहीं हो रहा है। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला को? उसके कोई भी एक्स के वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस पैराबोला का जो रूट्स होगा वो होगा इमेजिनरी, सॉरी ये पैराबोला का भी जो रूट्स होगा वो होगा इमेजिनरी। मतलब जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है उसके रूट्स होंगे वो सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये हमने बता दिया नेचर ऑफ रूट्स, कब पॉजिटिव होंगे, सॉरी कब रियल होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, कब रियल एंड रिपीटेड होंगे। तो ये कंडीशन भी आप लिख सकते हो। ये सब भी सारे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसको आप लिख लो। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब होगा, और b क्या है, ये क्या है, c क्या है, ऑलरेडी हमें इस इक्वेशन में दिख रहा है। और ये जब जीरो होगा तो रियल रिपीटेड होगा। रियल होने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इमेजिनरी होने के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए, ताकि रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इमेजिनरी होगा। इसको ग्राफ पे हमने समझ लिया। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की ओर और बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस का, और साथ साथ बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा छूट गया था मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो ये सिंपल पैराबोला से ही आता है। इसको डिटेल में जब आप हमारा मेन कोर्स का जब सब्जेक्ट पढ़ोगे कैलकुलस, तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे आप मिनिमा निकाल सकते हैं, कैसे मैक्सिमा निकाल सकते हैं, क्या डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वहां पे। वो सारी चीजें आपको मेन कोर्स में कैलकुलस में बताया जाएगा। अभी मैं बेसिक ब्रीफ कर देता हूं। तो अभी हमने क्या देखा था, इक्वेशन देखा था क्वाड्रेटिक का। वो इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए मैं बार बार इसी को ले रहा हूं। तो इसका जो जैसे एक एग्जांपल भी लिया था, दूसरा एग्जांपल भी आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एग्जांपल मान लो ऐसा ले लिया, इक्वल टू 0 है। तो अब इस इक्वेशन को अगर पूछा जाए कि क्या मिनिमा होगा, क्या मैक्सिमा होगा, तो इसका जो मैं ग्राफ पे बस बता देता हूं, बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलस के जब मेन कोर्स चलेगा वहां पे आपको डिफरेंशिएशन करके बताया जाएगा कि डिफरेंशिएट करके कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता है। तो इसका सिंपल देखेंगे, इसका जो पैराबोला बनेगा क्या वो अपवार्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो हम सबसे पहले इसके ए पे गौर करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 8 है। इट मींस ग्रेटर देन 0। तो ये पैराबोला जो होने वाला है वो होने वाला है अपवार्ड। अब क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं कट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, क्या वो रियल है या इमेजिनरी है। तो अब बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? रूट्स का रियल और इमेजिनरी होने का कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के वैल्यू क्या है? 3 है, दैट इज 9 माइनस 4 इंटू ए 32, 4 इंटू 8 32 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 8 इंटू सॉरी, क्या ए वैल्यू लेस देन 0 है? यस, ए वैल्यू लेस देन 0 है। इट मींस इसका जो रूट्स आने वाला है, इसका जो रूट्स होगा
वो होगा इमेजिनरी। तो और एक और चीज हमने देख रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वैल्यू है ए इक्वल्स टू 8 है, मीन्स अपवार्ड पैराबोला है। हमने क्या देख लिया, इसके रूट्स इमेजिनरी होने वाले हैं, पैराबोला अपवार्ड होने वाले हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और पैराबोला भी ऊपर की ओर है। क्या पैराबोला ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे पैराबोला कट नहीं कर रहा है। बेसिकली पैराबोला जो होता है वो ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे ही आगे बढ़ेगा एक्स एक्सिस को कट कर देगा, तो ये जो हमारा है वो है गलत। पैराबोला जो होता है उसको आप ऐसे मत देख लेना कि ये पैराबोला है। पैराबोला का ऐसे ऐसे एरो होना चाहिए, वो इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है। क्या ये सही हो सकता है? क्या ये सही हो सकता है? ये सही हो सकता है, बस हमें वैल्यू चेक करना है 7 का, कि 7 क्या x इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 7 होना चाहिए, मतलब x की 0 के वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। तो ये हद तक सही है, क्योंकि ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि रूट्स इसके इमेजिनरी है, क्योंकि ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि इसके जो a की वैल्यू है वो 8 है, तो पैराबोला जो है वो अपवार्ड है। तो यहां तक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है कि जो पैराबोला का जो वैल्यू है, सॉरी, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 7 एट x इक्वल्स टू 0। आप इसमें चेक कर सकते हो, इस इक्वेशन में देखो, अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 7 एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 यानी पैराबोला जो होना चाहिए वो कट करना चाहिए y एक्सिस को 7 पे। और इस पॉइंट को अगर हम कह देते हैं ये हमारा 0,7 है, और ये अपवार्ड पैराबोला है, इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, तो ये इस ग्राफ, सॉरी, इस इक्वेशन का ग्राफ जो है ये करेक्ट है। तो आपने ग्राफ बनाना सीख लिया होगा। कैसे सीखा? सबसे पहले पहले उसके रूट्स को चेक करेंगे, क्या वो रूट्स रियल हैं इमेजिनरी हैं। रियल है तो क्या है उसको प्लॉट कर देंगे, इमेजिनरी है तो अब देखेंगे इसके ए की जो वैल्यू है वो क्या है, अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवार्ड होगा, ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो डाउनवार्ड होगा। तो हमने उससे देख लिया कि ये अपवार्ड पैराबोला है, रूट्स इसके इमेजिनरी हैं, और हमने देख लिया वाई इंटरसेप्ट जो कि 7 पे कट कर रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते थे कि इसको नीचे से लेकर के जाते और 7 पे कट करवाते? जब नीचे से लेकर के जाते तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करता, और वहां से हमारा रूट्स रियल होता, तो फिर इसकी ग्राफ वो नहीं होती। तो इसको भी हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये सारा चीज आप नोट करते रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन बताऊंगा अभी क्यूबिक में, जो कि गेट 2025 में पूछा गया है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा। सपोज कर लो कि ये कोई पैराबोला है, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मिनिमम वैल्यू बता रहा है, तो ये हो गया मिनिमम। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो भी सिंपल है, आप आसानी से सीख जाओगे। उसको मैं अच्छे से बताऊंगा कैलकुलस का, जब मेन कोर्स का लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट को निकालते हैं और कैसे उस वैल्यू को निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू को। ये पैराबोला कब बनता है? ये पैराबोला बनता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप सिंपल समझ लो कि, इसको मैं इरेज करता हूं, एक सेकेंड। क्या था इक्वेशन? 8x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन था। अब हमने क्या बता रहा था, ये मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताया था। ये इसका ग्राफ ये नहीं है, ये मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैं अलग से बता रहा हूं। इस ग्राफ के लिए पहले देख लेता हूं। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये हो गया 0,7।
अब बात कर रहे थे कि ये क्या है, 8 है, ग्रेटर देन 0, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। जब भी आप देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर उसकी जो लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ए बोलते हैं। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस केस में हमेशा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट हो गया ये। बट अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए की जो वैल्यू हो अगर लेस देन 0 हो गया, जैसे मान लो कि हो गया 8x² प्लस 4x प्लस 9, ये फंक्शन होता, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक, मान ली कुछ भी पैराबोला मैं रैंडम बना देता हूं, मान ली कुछ ऐसा पैराबोला होता है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमा होता। मींस सिंपल कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अगर लीडिंग कोफिशिएंट मींस उसके जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर पैराबोला अपवर्ड होगा तो उसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। जब पैराबोला ऐसे डाउनवर्ड होगा तो उसका मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा। तो ये आप अच्छे से समझ लो कि कब मिनिमा एग्जिस्ट होता है, कब मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है। इसको फाइंड करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूं कि कैलकुलस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम यहीं तक। अब चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, फॉर्म वैसे ही लिख देते हैं फिर से। इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म जो इसका होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सिमिलर कंडीशन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। सब में वही कंडीशन है, अगर a 0 हो जाएगा तो उसका एक डिग्री कम हो जाएगा, जो क्यूबिक वाला था वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जो क्वाड्रेटिक था वो लीनियर बन जाएगा, और जो लीनियर था वो बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया, अब इक्वेशन का बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इट मींस दैट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन तो आ गया हमारा, फिर से वही बात करेंगे, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके रूट्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप है, सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम उसका वैल्यू क्या है, तो सारी चीजें बात करेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे इसका ग्राफ वगैरह। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जो है ये जनरल इक्वेशन है। अगर नॉर्मल ग्राफ आप देखना चाहो तो इसका ऐसे देखोगे, इसका ग्राफ बदलते रहता है, लेकिन जो जनरल ग्राफ है वो ऐसा आता है, अगर जिसके 3 रियल रूट होंगे तो ऐसा ग्राफ आता है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये उसका फॉर्म हो गया। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। पावर जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो होना चाहिए 3। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके देखते हैं इसके रूट्स के बारे में। ये मैंने एक रैंडम ग्राफ बना दिया है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल होता है वैसा होता है। जैसे मैंने बता दिया कि अगर उसके तीनों रूट्स रियल होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं उसके रूट्स के। फिर से मैं उसको लिख देता हूं जनरल फॉर्म को, ax³ प्लस b ऑफ x² प्लस c ऑफ x प्लस d इक्वल 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पे आप इक्वेशन कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि रूट्स का बात कर रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। यहां पे लिख दो a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में ऐसा है। अब इसको मैं बता दूं कि 2025 का जो गेट हुआ है उसमें एक आइगन वैल्यू पे क्वेश्चन आया था।
वो सम ऑफ रूट्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। जिनको आइगन वैल्यूज नहीं पता है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। तब इसको देखते हैं कि क्या है रूट्स। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका फिर से इसका जो रूट मान लेते हैं इस इक्वेशन का, उसका हो जाएगा अल्फा बीटा। फिर से मैं बता देता हूं, अगर एक पॉलिनोमियल है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे n। लीनियर पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ रूट्स होंगे 1। क्वाड्रेटिक है, नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2। और अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे 3। तो तीनों को मैंने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप क्या होगा, पहला पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट सिंपली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल फिर से वही फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो क्या हो रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट्स के जस्ट बाद वाला कोफिशिएंट, अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को नेगेटिव में लेकर के ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ था, क्वाड्रेटिक में आप देखे थे जब था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें क्या हुआ था सम ऑफ रूट्स, उसमें भी हुआ था माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स का ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप स्टार मार्क कर लो, गेट 2025 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। गेट 2025 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आप कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा बदल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसको ध्यान दीजिएगा, टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू एट ए टाइम, तो जैसे क्या होगा, टू एट ए टाइम मतलब 3 रूट्स है तो दो दो का प्रोडक्ट करके समेशन करना है। समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो होने वाली है c बाई ए। सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम दैट इज c बाई ए। क्या ये मैच कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट था, यही फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, बट वहां पे रूट्स ही 2 था इसलिए ज्यादा टर्म आने का मौका ही नहीं मिला, तो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा, उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्वाड्रेटिक में कह दिया गया। बट यहाँ पे नया टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब अल्फा बीटा को लो सिर्फ, फिर बीटा गामा को लो, फिर अल्फा को गामा के साथ ले लो, और उसको प्रोडक्ट करके जब सम करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी सी बाई ए। इसका एक और फॉर्मूला है। अब जो बात करेंगे फाइनल वो करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल 3। तो ये होगा जो होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ऑफ डी बाई ए। ये भी याद कर लो, ये भी मैट्रिक्स के चैप्टर में यूज आने वाला है, ये भी वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है उसका भी यूज आने वाला है किसमें, आइगन वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल 3 एट ए टाइम। तो ये अब यहां पे आप देख लो, डी की वैल्यू क्या है, डी ये है हमारा इक्वेशन का जो कांस्टेंट पार्ट है वो है डी। यहां पे सी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो यहां पे हमारा डी कांस्टेंट पार्ट है। तो ये हमने इसके सारे जो रिलेशनशिप है रूट्स के वो हमने बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला स्लाइड क्या करना है। इससे पहले मैं गेट 2025 का क्वेश्चंस भी करना चाहूंगा, वही क्वेश्चन आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चन, उसको मैं बता दूंगा कि आइगन वैल्यूज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स होता है। तो चलिए अब फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताने से पहले मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। वो सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन तो था गेट 2025 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, मैं अभी एक सेकंड में, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स था। ये सब से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैट्रिक्स में इसको दोबारा हम पढ़ेंगे अच्छे से। ए मैट्रिक्स है जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है वो था, क्या है इक्वेशन, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हाँ, ये इक्वेशन था एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। तो इसका जो दिया हुआ था कि एक आइगन वैल्यू जो है, एक मैं बता दूं पहले से जिनको नहीं पता है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वही होता है आइगन वैल्यूज। तो इसके जो रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन वैल्यूज। ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको फिर से हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। आइगन वैल्यूज वो सेम होता है रूट्स ऑफ ये गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज यही होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसका एक जो रूट है, वन रूट इज वन। यस, दूसरी लैंग्वेज लिखो, वैल्यू ऑफ ए आइगन वैल्यू वन था, ये गिवन था। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि जो बचे हुए दो आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही होंगे आइगन वैल्यूज, और दूसरी बात कि जो ये सारे जो रूट्स होंगे वही होंगे आइगन वैल्यूज, और एक आइगन वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो जो पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि अदर टू आइगन वैल्यू, आप आइगन वैल्यू को भूल जाओ, आप रूट्स पढ़ो सीधा, कि वैल्यू ऑफ ए रूट इज इक्वल्स टू वन, अदर टू रूट्स वैल्यू, क्या अदर टू आइगन वैल्यू सम इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन था कि जो बचे हुए तीन आइगन वैल्यू होंगे, क्योंकि तीन रूट्स होंगे, तीनों रूट्स का जो सम होगा उसमें से एक रूट दिया हुआ था, एक रूट क्या दिया हुआ था, मान के चलो वो वन दिया हुआ था, तो एक रूट दिया हुआ था, बाकी दो रूट की वैल्यू आपको बतानी थी। तो यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट लगाओगे, सम ऑफ, इसको सॉल्यूशन करके देखें, जिनको आइगन वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स उसको अच्छे तरीके से मैं दोबारा कवर करूंगा। ये मैं बस बता देता हूं कि कहां यूज आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एग्जांपल को लिया हूं, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि क्यूबिक है तो सम ऑफ रूट्स सिंपल वही लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 6 है, तो माइनस ऑफ माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू आ गई 6। तो सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज है वो 6 है, एक आइगन वैल्यू की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 है। तो क्या ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो रेस्ट टू अदर टू आइगन वैल्यू जो है उसका सम जो होगा वो इक्वल होगा 6 माइनस, ये टोटल का सम है, तीनों का सम है,
एक काम को पता है, तो तीनों में से जिसका एक का पता है उसको घटा देंगे तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू आ जाएगी 5। अगर आपको सिर्फ ये सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट पता था, आइगन वैल्यूज की अगर डेफिनेशन पता था, तो आप इजीली इस 2 मार्क्स को, ये जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स क्वेश्चन था, अब गेट के 2 मार्क्स को इजीली आप ले सकते थे। तो इतना आसान सवाल था, क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था। चलिए देखते हैं अब लास्ट, इस जो लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डेफिनेशन पढ़ लिया, सम ऑफ रूट्स का पढ़ लिया फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिया, साथ ही हमने देख लिया कि पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर रूट्स रियल हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं। क्यूबिक में हमने देख लिया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूबिक में देख लिया। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका एक बार एक चीज और मैं बता दूं, इसका ग्राफ का बात कर लूं, इसको आप पहले लिख लेना ग्राफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक तो ऐसा हो सकता है, इसका रूट्स का जो नेचर है ऑल 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन ऐसा आता है, यहां पे देख लो, मैं कहीं पे लिख देता हूं, ग्राफ ऐसे कट करेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स होता है जो एक्स एक्सिस को, अगर फंक्शन जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट होता है। तो इस, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है। तो इसका जो रियल रूट है वो 1 होगा और 2 हो जाएगा इसमें इमेजिनरी रूट। यहां लिख देते हैं 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। इसमें 1 रियल रूट हो गया, 2 इमेजिनरी रूट हो गया। बाकी सारी जो कॉन्सेप्ट है कि कॉन्जुगेट होता है इसलिए 2 आ गया इमेजिनरी में, 1 रियल में आ गया, ये सारी चीजें हम जब मैथमेटिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे जब मेन कोर्स में, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये हमने बता दिया कि अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट हो तो ऐसा हो जाएगा, और अगर इमेजिनरी रूट हो तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया था, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज कहां आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज आता है गेट 2025 में, उसके भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। सब्सिडेंस में होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है, सिंपल उसका डेफिनेशन है कि जहां पे कर्वेचर अपना नेचर चेंज करता हो, या पे जहां पे भी कॉन्केविटी चेंज होती है, अगर कर्वेचर अपवार्ड है और वहां पे जैसे ही वो डाउनवर्ड होगा, एक पॉइंट जैसे यहां पे आप देखो, इस ग्राफ को देखो आप, अगर इस ग्राफ से आप वाकिफ हो गए, इसको अगर आप देख रहे होगे इसको, तो ये क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, नीचे की ओर कर्वेचर बना हुआ है, और इसको जब देख रहे होगे तो आप कह रहे होगे कॉन्केव अपवर्ड है। तो यहां से जब ऐसे ये ग्राफ आ रहा होगा तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कि जो उसका जो कर्वेचर जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होना जस्ट चेंज हुआ होगा उस पॉइंट पे। जहां पे वो पॉइंट मान लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि इसी एक्सिस पे हो या इस एक्सिस पे हो, वो कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बट मान लेता हूं कि वो पॉइंट मेरा ये था जहां पे कॉन्केविटी का अपना नेचर चेंज होता हो, जैसे ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, जहां पे जस्ट चेंज हुआ हो, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही है बेसिक डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस इट्स कॉन्केविटी या वेयर चेंजेस इट्स
क्या होता है, कॉन्केविटी या फिर वो जो अपना कर्वेचर डाउनवर्ड है या अपवर्ड है वो चेंज करे, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसको मैं लिख देता हूं, आप इसको कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट वेयर ग्राफ changes its concavity, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं changes its concavity is known as point of inflection। ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि अभी हमने दिखा दिया, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट में दिखा दिया कि कहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि आप एक ग्राफ पढ़े होंगे y = x³, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है ऐसा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ होता है ऐसा, ऐसा होता है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं इसको। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है, जहां पे कॉन्केविटी चेंज होता है, वो होता है ओरिजिन। किसमें, y = x³ में जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0, वो होता है 0,0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ है जो कॉन्केव डाउन है, और जैसे ही इससे ऊपर जाता है वैसे ही ग्राफ का जो कॉन्केविटी होता है वो अपवर्ड हो जाता है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाकी इसका डिटेल्स में बात की, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो कब होता है, कब जीरो नहीं होता है, ये सारी बातें करेंगे जब हम डिटेल्ड कोर्स लेक्चर पढ़ेंगे तब। हमारा डिटेल कोर्स लेक्चर कब शुरू हो रहा है, डिटेल कोर्स लेक्चर हमारा शुरू हो रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अभी जो चल रहा है वो सीरीज ऑफ बेसिक कांसेप्ट्स के लेक्चर चल रहे हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं 25 से 30 लेक्चर, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च तक। तो हमने पॉलिनोमियल के सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया। पॉलिनोमियल में हमने 2 लेक्चर्स कवर किया, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, स्लोप, इंटरसेप्ट, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट्स का रिलेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने जितना भी कवर कर लिया इस लेक्चर में। अगला लेक्चर हम जो लेकर के आएंगे वो मैथमेटिक्स का ही होगा। चैप्टर डिसाइडेड नहीं है, वो पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।